श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 25। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया है कि दर्पण के माध्यम से आत्म परिष्कार की साधना सरलता से कैसे की जा सकती है। गुरुदेव बताते हैं कि इसके लिए उचित माप का दर्पण लेकर ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां साधना बिना अवरोध के किया जा सके। अब इसके सामने ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने स्वरूप को देखते हुए उसका दार्शनिक विवेचन विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे इसे ईश्वर का राजकुमार बनाकर चाहे तो सहज ही महामानवों की देवदूतों की पंक्ति में बैठ सकता है। थोड़ा भी पोषण मिलने पर गांधी, बुद्ध, ईसा, राम एवं कृष्ण बन अपने को धन्य, विश्व मानव को सुखी संपन्न बना सकता है। अस्तु आत्मोद्धार को ही परम पुरुषार्थ माना गया है और दर्पण साधना इसी का मार्ग प्रशस्त करती है। दर्पण में अपनी आकृति को देखते हुए यह समझना चाहिए कि यह ईंट चूने के द्वारा बनी हुई इमारत है। देवता इसके अंदर बैठा हुआ वह निराकार है। उसकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। उसे देखने के लिए अर्जुन जैसे दिव्य चक्षुओं को प्रकाशवान बनाना पड़ता है। दूध में मक्खन समाया होता है, पर वह आंखों से नहीं, विवेक से ही जाना जाता है या मंथन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। यही बात पंच तत्वों से विनिर्मित काया के अंतराल में समाहित परमात्मा की प्रतिनिधि आत्मा की झांकी करने के लिए इस रूप में सही उतरती है। अब आगे शक्ति एवं संदेश संचार की साधना। शक्ति एवं संदेश संचार की प्राण विद्या। राजा दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन को एक बार स्वर्ग देखने की इच्छा हुई। पिता की आज्ञा लेकर वे स्वर्ग गए। प्रतर्दन के पुरुषार्थ और रण चातुर्य से इंद्र अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने प्रतर्दन का आदर सत्कार किया और कहा, मैं आपको क्या वर दूं? प्रतर्दन ने कहा, भगवान, मैं धन धान्य, प्रजा, पुत्र, यश, वैभव सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ। आपसे क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र बिहंसकर बोले, वत्स, यह मैं जानता हूं कि पुरुषार्थी व्यक्ति को संसार में कोई अभाव नहीं रहता। अपने सुख समृद्धि के साधन वह आप जुटा लेता है, तो भी उसे विश्व हित की कामना करनी चाहिए। लोक सेवा के पुण्य से बढ़कर पृथ्वी पर और कोई सुयश नहीं। तुम उससे ब्रह्म को प्राप्त होगे। इसलिए मैं तुम्हें लोक कल्याण करने वाली प्राण विद्या सिखाता हूँ। इसके बाद इंद्र ने प्रतर्दन को प्राण तत्वों का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, प्राण ही ब्रह्म है। साधनाओं द्वारा योगी व ऋषि मुनि अपनी आत्मा में प्राण धारण करते और उससे विश्व का कल्याण करते हैं। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के 3 अध्याय में भगवान इंद्र ने प्रतर्दन को जो प्राण विद्या सिखाई है, उसका बड़ा ही मार्मिक एवं महत्वपूर्ण उल्लेख है। इसी संदर्भ में इंद्र ने एक व्यक्ति अपनी असीम प्राण शक्ति को दूसरों तक कैसे पहुंचाता है, प्राण शक्ति के माध्यम से दूसरों तक अंतः प्रेरणाएं और विचार किस तरह पहुंचाता है, इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया है। अथा खलु तस्मादेत देवोत्थमुपासित यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राणः स यदा प्रतिबुध्यते यथा अग्नेरज्वलतः सर्वा दिशो विस्फुलिंगाः विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के 3 अध्याय के 3 खंड में बताया गया है, जब मन विचार करता है तब अन्य सभी प्राण उसके सहयोगी होकर विचारमान हो जाते हैं। नेत्र किसी वस्तु को देखने लगते हैं तो अन्य प्राण उसका अनुसरण करते हैं। वाणी जब कुछ कहती है तब अन्य प्राण उसके सहायक होते हैं। मुख्य प्राण के कार्य में अन्य प्राणों का पूर्ण सहयोग होता है। अन्यत्र श्लोक में बताया है कि मन सहित सभी इंद्रियों को निष्क्रिय करके आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति को प्राण में मिला देते हैं। ऐसा पुरुष दैवी परिमर का ज्ञाता होता है। वह अपनी प्राण शक्ति से किसी को भी प्रभावित और प्रेरित कर सकता है। उसके संदेश को कहीं भी सुना और हृदयंगम किया जा सकता है। उसके प्राणों में अपने प्राणों को घुलाकर स्वल्प क्षमता के लोग भी अपने प्राण जागृत कर सकते हैं। जिस पुरुष को दैवी परिमर का ज्ञान होता है,
उसकी आज्ञा को पर्वत भी अमान्य नहीं कर सकते। उससे द्वेष रखने वाला सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इसी उपनिषद में यह भी निर्देश है कि जब पिता को अपने अंतकाल का निश्चय हो जाए तो पुत्र में अथवा गुरु, शिष्य या शिष्यों में अपनी प्राण शक्ति को प्रतिष्ठित कर दे। वह वाक, प्राण, घ्राण, चक्षु, श्रौत, गति शक्ति, बुद्धि आदि प्रदान करे और पुत्र उसे ग्रहण करे। उसके बाद पिता या गुरु सन्यासी होकर चला जाए और पुत्र या शिष्य उसका उत्तराधिकारी हो जाए। प्राचीन काल में यह परंपरा आधुनिक सशक्त यंत्रों के बेतार के तार की भांति प्रचलित थी। प्राण विद्या के ज्ञाता गुरु अपने प्राण देकर शिष्यों के व्यक्तित्व और उनकी क्षमताएं बढ़ाया करते थे। इसी कारण श्रद्धा विनत होकर लोग ऋषि आश्रमों में जाया करते थे। ऋषि अपने प्राण देकर उन्हें तेजस्वी, मेधावान और पुरुषार्थी बनाया करते थे। महर्षि धौम्य ने अरुणि को, गौतम ने ज्वाली को, इंद्र ने अर्जुन को, यम ने नचिकेता को एवं शुक्राचार्य ने कच्छ को इसी तरह उच्च स्थिति में पहुंचाया था। योग्य गुरुओं द्वारा ये परंपराएं अब भी चलती रहती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को शक्तिपात किया था। स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता में प्राण प्रत्यापित किए थे। महर्षि अरविंद ने प्राण शक्ति द्वारा ही संदेश भेजकर पौंडीचेरी आश्रम की संचालिका मदिति सह भारत माता की संपादिका श्री यज्ञ शिखा मां को पेरिस से बुलाया था और उन्हें योग्य विद्या देकर भारतीय दर्शन में निष्णात बनाया था। कहते हैं जब राम वनवास में थे तब लक्ष्मण अपने तेजस्वी प्राणों का संचालन करके प्रत्येक दिन की स्थिति के समाचार अपनी धर्मपत्नी उर्मिला तक पहुंचा देते थे। उर्मिला उन संदेशों को चित्रबद्ध करके रघुवंश परिवार में प्रसारित कर दिया करती थी और बेतार के तार की तरह संदेश सबको मिल जाया करते थे। अनुसुईया आश्रम में अकेली थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश वेश बदलकर परीक्षार्थ आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि बाहर थे। उन्होंने ही भगवान के त्रिकाल रूप को पहचाना था और वह गुप्त संदेश अनुसुईया को प्राण शक्ति द्वारा ही प्रेषित किया था। ऐसी कथा गाथाओं से सारा हिंदू शास्त्र भरा पड़ा है। आज का विज्ञानोन्मुखी समाज उपाख्यानों को तर्क की दृष्टि से देखता है। लोग शक और संदेह करते हैं, कहते हैं ऐसा भी कहीं संभव है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बिना किसी उपकरण या माध्यम के संदेश पहुंचा सके। यदि विचार पूर्वक देखें तो विज्ञान भी इसकी पुष्टि ही करेगा। बेतार के तार के सिद्धांत को कौन नहीं जानता। शब्द को विद्युत तरंगों में बदल देते हैं। ये विद्युत तरंगे ईथर तत्वों में धाराएं बनकर प्रवाहित होती हैं। ट्रांसमीटर जितना शक्तिशाली होता है, विद्युत तरंगे उतनी ही दूर तक दंदनाती चली जाती हैं। उसी फ्रीक्वेंसी में लगे हुए वायरलेस या रेडियो उन ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं और पुनः शब्दों में बदल देते हैं, जिससे वे पास बैठे हुए लोगों को सुनाई देने लगती है। अब इस बात में तो कोई अविश्वास कर ही नहीं सकता। जो बात बोली जाती है वह पहले विचार रूप में आती है, अर्थात विचारों का अस्तित्व संसार में विद्यमान है। ऊपर श्लोक में बताया गया है कि मन की विचार शक्ति प्राण में मिल जाती है तो सभी प्राण उसके सहायक हो जाते हैं, अर्थात प्राणों के माध्यम से अपने शरीर को संपूर्ण चेतना को, जिसमें हाव भाव, क्रियाकलाप, विचार, भावनाएं सम्मिलित होती हैं, किसी भी दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। 19 जुलाई 1964 के धर्मयुग के पृष्ठ 20 पर श्री अजीत कृष्ण वसु ने अपनी जीवन की एक घटना का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, हमारे एक मित्र के घर पार्टी थी। उसमें हमारे अनेक मित्र सम्मिलित हुए थे। हमारे साथ एक जादूगर भी थे। संयोगवश टेलीपैथी पर बात चल पड़ी। गृह स्वामी ने बताया कि उनका टेलीपैथी में कोई विश्वास नहीं। एक साथी ने कहा कि भाई, दूर बैठे व्यक्ति को केवल मानसिक शक्ति द्वारा ही संदेश दिया जा सकता है। उन्होंने ईथर में तरंगों वाली बात भी बताई, तो भी कोई उसे मानने को तैयार न हुआ। इसी बीच जादूगर मित्र ने कहा, क्यों न प्रत्यक्ष देख लिया जाए कि विचार संचालन और प्रेषण संभव है क्या। उसके लिए सब लोग तैयार हो गए। पहला प्रयोग गृह स्वामी और उक्त मित्र ने किया, जो काफी दिनों से विचार प्रेषण का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए अपना एक साथी भी चुना, पर वे उस समय उपस्थित न थे। जादूगर ने कहा, मैं अपने मन में एक रंग निश्चित करूंगा, फिर संकल्प द्वारा उसे ही मन मैं तुम्हें बताऊंगा।
मेरा प्रसारण इतना तीव्र होगा कि तुम्हारे मन में भी उसी रंग का नाम और छाया चित्र आएगा। इसके बाद उन्होंने एक चिट में कुछ लिखा और उसे एक मित्र की जेब में डाल दिया। दोनों व्यक्ति 50 गज के फासले पर बैठे थे। जादूगर ने ध्यान मग्न होकर संदेश भेजा। इसके बाद गृह स्वामी से पूछा गया, तुम्हारे मन में कौन सा रंग आया? तो उन्होंने कहा, हरा। इसके बाद वह चिट निकालकर देखी गई तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि उसमें हरा ही लिखा था। इतने पर भी गृह स्वामी संतुष्ट न हुए। उन्होंने कहा, संयोग से ही ऐसा हुआ। इस पर जादूगर ने कहा, अब आप लोग मुझे कोई भी गिनती दीजिए, मैं उसे अपने प्रयोग वाले मित्र को प्रेषित करूंगा। आप फोन पर पता लगाइए वह घर है या नहीं। संयोग से वह घर पर ही थे। 9 की संख्या दी गई। इधर जादूगर ने ध्यान मग्न होकर अपने मित्र को वह संख्या विचार संचालन द्वारा मन ही मन सुनाई। जब वे उठे तो फोन से पूछा गया, आपने कौन सी संख्या सुनी? तो उधर से उत्तर आया, ऐसा लगता है 9 की संख्या भेजी गई है। इस पर सभी लोग दंग रह गए और उपस्थित सभी व्यक्तियों ने यह मान लिया कि विचार संचालन विद्या गलत नहीं है। एक ही समय में परस्पर उन्मुख या याद करते हुए व्यक्ति को चलते फिरते कितनी ही दूरी पर प्राण प्रेषित करने का एक उदाहरण मालवीय जी के परिवार में घटित हुआ। एक दिन स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय जी के पुत्र श्री गोविंद मालवीय एकाएक बेचैन हो उठे। सर्दी के दिन थे पर उनका शरीर एकाएक आग की तरह गर्म हो उठा। बहुत जांच की गई पर पता न चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात के 9 बजे तक उनकी बेचैनी बढ़ती ही गई। मालवीय जी की धर्मपत्नी इलाहाबाद में थी। रात 9 बजे यहाँ से टेलीफोन गया और तब पता चला कि वे श्री गोविंद मालवीय की माता जी आग सेकते हुए बुरी तरह जल गई हैं। दादी जी उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए जलने के बाद से ही वे बराबर इन्हीं का ध्यान करती रही। उनकी मृत्यु तभी हुई जब श्री गोविंद मालवीय प्रयाग आ गए। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनकी जलन और बुखार एकदम समाप्त हो गया। इस घटना से यह पुष्टि होती है कि तीव्र स्मृति एवं ध्यान के माध्यम से अपने समीपवर्ती वातावरण तक चित्रण किया जा सकता है। अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स वेवेज ने इसी सिद्धांत के आधार पर एक यंत्र बनाने का भी प्रयत्न किया, जिसमें कोई ऐसा क्रिस्टल फिट किया जा सके जिससे स्वेच्छा से मनुष्य के मस्तिष्क की तरह ही काम लिया जा सके। उन्होंने एक यंत्र बनाया भी जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक मस्तिष्क रखा गया। यद्यपि वह स्मरण शक्ति वाला प्रयोग तो सफल नहीं कर सके, पर मस्तिष्क में सूक्ष्म विचारों की कार्यविधि को अच्छी तरह समझा सके। यह यंत्र जोड़ बाकी के छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर तत्काल गणना करके दे देता था। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि मस्तिष्क के तमाम यंत्रों का पूर्ण विश्लेषण प्राप्त किया जा सके तो ऐसी मशीन भी बनाना संभव हो सकता है जिससे दूरवर्ती प्रसारणों को ही नहीं, पूर्व जन्मों एवं अतीत काल की स्मृतियों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। वैसा तो तभी संभव है जब कोई बिल्कुल मानव शरीर के कलेवर जैसा ही शरीर बना सके, पर आध्यात्म विज्ञान में ऐसी संभावनाएं बहुत अधिक हैं, जिनसे यंत्रों की क्षमता को और भी अधिक सूक्ष्म और प्रभावशाली ढंग से अंतरंग शरीर द्वारा किया जा सके। जो ऐसी विद्याएं जानते हैं वे दूर के संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं और लोगों को दे भी सकते हैं। यह सब ध्यान और प्राण विद्या के छोटे छोटे चमत्कार हैं। उनकी संपूर्ण और अगाध जानकारी तो किन्हीं योग्य और साधना निष्ठ व्यक्तियों को होती है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, उनके सामीप्य और ध्यान का लाभ उठाकर कोई भी प्राणवान बन सकता है। दृश्य से परे विचारों की विलक्षण दुनिया। सृष्टि में सब कुछ भरा है। अपनी आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुरूप जीवधारी प्राणी एवं पेड़ पौधे उससे पोषण तथा विकास के लिए साधन प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी। जीव जंतु ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में ही ग्रहण करते हैं, पर वृक्ष वनस्पतियां विषाक्त समझी जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड का स्वेच्छा से पान करती हैं। जमीन में अनेक प्रकार के तत्व मौजूद हैं, पर जीव जंतु तथा पेड़ पौधे उससे अलग अलग प्रकार के तत्व खींचते हैं। एक ही समुदाय की विभिन्न जातियों की तत्वों, खनिज पदार्थों के पृथ्वी से अवशोषण करने में भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। वृक्ष वनस्पतियों की आकृति एवं प्रकृति में
गुण धर्म में भिन्नता दिखाई पड़ती है। उसका प्रमुख कारण है उनके द्वारा भूमि से विभिन्न तत्वों का ग्रहण किया जाना। प्राणियों की आकृति प्रकृति में भी जो मौलिक अंतर दिखाई पड़ता है, उसमें आनुवंशिक विशेषताओं के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यही कार्य करता है कि वे प्रकृति से किस प्रकार के तत्व पोषण प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जीव वृक्ष वनस्पतियों पर गुजारा करते हैं, मांसाहारी जीव मांस भक्षण करते हैं। आहार की इस भिन्नता से उनकी आकृति एवं प्रकृति में भी अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। बगीचे में भौरे पहुंचते हैं तथा गुबरैले कीड़े भी। एक फूलों का रसपान करता है, दूसरा गोबर पर बैठा मौज मनाता है। केंचुए मिट्टी का भक्षण करके जीवित रहते हैं, जबकि उनके भीतर लोहा, सोना, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि तत्व भरे होते हैं। वृक्षों की तरह उन्हें अलग से खींच पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। भूमंडल तथा जलमंडल से भी बहुमूल्य संपदाएं अंतरिक्ष में भरी पड़ी हैं। पृथ्वी व जल स्थूल है, आकाश सूक्ष्म। पृथ्वी पर बहुमूल्य अनुदान आकाश से ही होकर बरसते हैं। सूर्य की रोशनी और ताप इसी माध्यम से होकर आता है। पानी इसी के गर्भ में बनता तथा बरसता है। प्राण की, पर्जन्य की व अंतरिक्षीय अनुदानों की वर्षा इसी तल से होती है। उसका मात्र क्षेत्र ही विस्तृत नहीं, वरन संपदाएं भी बढ़ी चढ़ी हैं। ईथर तत्व उसके पोल में भरा है, जो संचार तंत्र का प्रमुख स्रोत है। ये वे पदार्थ हैं जिनकी जानकारी प्रायः हर विज्ञान वेता को रहती है। तत्वदर्शियों ने अंतरिक्षीय गर्भ में अधिक सूक्ष्म परतों तथा उनमें समाहित अगणित बहुमूल्य तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया है। शरीर स्थूल दिखता है, जो दिखता है, पर सभी जानते हैं कि कार्य कर रही चेतना उस कलेवर में फैली रहती है तथा वही काया की संचालक भी है। ठीक इसी प्रकार अंतरिक्ष की भी अनेक सूक्ष्म परतें हैं। अदृश्य जीवधारी भूत, प्रेत, पितर, किन्नर, देवता आदि का अस्तित्व उसी सूक्ष्म क्षेत्र में है। देवता आकाश में निवास करते हैं। इस तथ्य की संगति भी उपर्युक्त तथ्य से बैठती है। मृत्यु के बाद हलचल करने वाली, प्रेरणा देने वाली, अदम्य कार्य कर दिखाने वाली चेतना आखिर कहाँ चली जाती है तथा वह अनायास कहाँ से प्रकट हो जाती है, उसकी खोजबीन करने पर सुनिश्चित रूप में एक अविज्ञात सूक्ष्म दुनिया की संभावना को स्वीकार करना पड़ता है। संभव है वह सूक्ष्म अंतरिक्षीय परतों में अपना जाल फैलाए हुए हो तथा दृश्य दुनिया की हलचलों की प्रेरणा स्रोत हो। पदार्थों तथा चैतन्य जीवधारियों के अतिरिक्त विचारों का भी एक संसार है, जो और भी अद्भुत है, अति सामर्थ्यवान है। मनुष्येतर जीवधारी तो स्थूल जड़ संसार तक ही सीमित रहते, उससे ही जीवन यापन की आवश्यक सामग्री प्राप्त करके किसी तरह गुजारा करते हैं। उनकी पहुंच विचार जगत तक नहीं है, पर मनुष्य उससे भी अधिक बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, अच्छा भी बुरा भी। देव दानव का, जड़ चेतन का, रात दिन का, प्रकाश अंधकार का व पॉजिटिव निगेटिव का युग्म प्रत्यक्ष देखा जाता है। विचार जगत में भी दोनों तरह के तत्व विद्यमान है, भले एवं बुरे। दोनों तरह के विचारों का उसमें अस्तित्व है। पदार्थों की दुनिया की तरह इसमें से भी अपनी इच्छा के अनुरूप भले बुरे विचारों को खींचा एवं संग्रहित किया जा सकता है। आणविक जीव विज्ञानी जैम्बी समोनाड नामक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है, चांस एंड नेसेसिटी। उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया है कि मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी बायोस्फीयर की स्ट्रेटोस्फीयर जैसी परतों के अतिरिक्त एक सूक्ष्म परत भी मौजूद है। इस परत का उन्होंने आइडियोस्फीयर नाम रखा है। उनका मत है कि आइडियोस्फीयर में वैचारिक संपदा का वह भंडार छिपा पड़ा है जो सृष्टि से लेकर अब तक मानव मस्तिष्क द्वारा आविष्कृत हुआ है तथा अपनी समर्थता के कारण समय समय पर मानव जाति के उत्थान पतन का आधार बना है। वो लिखते हैं, सशक्त विचार कभी भी समाप्त नहीं होते, अचेतन ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जीवधारियों की तरह विचार भी अपने वंश परंपरा में ही यथावत न बने रहकर विकास के लिए सतत आतुर रहते हैं। समधर्मी विचार आपस में मिलते, अनुकूल का चुनाव करते तथा घनीभूत होते रहते हैं। साथ ही इस तथ्य का भी उन्होंने उल्लेख किया है
कि जिन विचारों की आवृत्ति जितनी अधिक होती है वे उतने ही सक्षम समर्थ बनते जाते हैं। उनकी तरंगे आइडियोस्फीयर में मौजूद रहती तथा अपनी प्रेरणाएं संप्रेषित करती रहती हैं। वे तरंगे कई प्रकार की होती हैं, सभी सूक्ष्म वातावरण में प्रवाहित होती रहती हैं। प्रयोग होने, पुनरावृत्ति होने अथवा न होने पर उनकी सामर्थ्य बढ़ती या घटती रहती है, पर मूलतः समाप्त नहीं होती। विचारों की पुनरावृत्ति एवं उनके प्रभाव से तैयार होने वाले वातावरण की भली बुरी अनुभूतियां भी किन्हीं किन्हीं स्थानों पर होती हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि स्थलों पर पावन सात्विक विचारों का आह्वान किया जाता है। उनकी ही बारंबार आवृत्ति होती रहती है। उनका स्थानीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। दर्शन के लिए पहुंचने वालों के मन को शांति मिलती, आशा की ज्योति जगती व निराशा की भावना मिटती है। कसाई खानों में पशु मारे जाते हैं। उनके कारुणिक क्रंदन के सूक्ष्म प्रभावों से वह वातावरण घिरा रहता है। अनायास ही उसकी अनुभूति घृणा एवं भय जुगुप्सा के रूप में होती है। युद्ध भूमि में भय की भावना का संचार युद्धोपरांत भी होता रहता है। हिमालय का उत्तराखंड क्षेत्र आदिकाल से ही ऋषियों की तपस्थली रहा है। जो तीर्थाटन, परिभ्रमण अथवा साधना के लिए पहुंचते हैं, उन्हें सहज ही यह अनुभूति होती है जैसे सात्विक विचारों की वर्षा हो रही हो। मन अपने आप लगने लगता है तथा किसी समर्थ सत्ता के अस्तित्व में विश्वास जमने लगता है। स्थानीय प्रभावों तक ही विचारों की सीमा नहीं है। सूर्य की गर्मी तथा वायु की नमी की तरह उनका प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है। जिस तरह वायु के झोंके एवं सूर्य की किरणें गतिशील बने रहते हैं, उसी प्रकार विचार भी व्यापक अंतरिक्ष में परिभ्रमणशील रहते हैं। गंगा एवं यमुना दोनों ही नदियों का स्रोत हिमालय है, पर गति एवं दिशा अलग अलग होने से वे भिन्न भिन्न क्षेत्रों को अपनी लपेट में लेती हैं। जिन्हें गंगा के पावन एवं स्वास्थ्यवर्धक जल का लाभ लेना हो, उन्हें गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जाने पर अवश्य ही मिलता है। सूक्ष्म विचार जगत में अस्तित्व तो हर तरह के विचारों का है, पर उनमें से उन्हीं का लाभ उठा सकना संभव है जिनका आह्वान अवगाहन किया जाएगा। ग्रहण करने तथा अभीष्ट प्रकार के विचारों से अपनी झोली भर लेने में मनुष्य की मानसिक स्थिति की भी एक बड़ी भूमिका होती है। विचार जगत से आदान प्रदान का क्रम भी उसी के अनुरूप चलता है। मानवीय मस्तिष्क में दोनों तरह के विचार चलते हैं, अच्छे भी बुरे भी, विधेयात्मक भी निषेधात्मक भी, सृजनशील भी विध्वंसक भी। मन पर जिस तरह के विचार हावी होंगे, मनः स्थिति उसी के अनुरूप बनेगी। मनः क्षेत्र प्रभावी विचारों का आह्वान भी अपने सजातियों के लिए ही होता है। मस्तिष्क में से निकलते विचार भी सूक्ष्म अंतरिक्ष परिभ्रमण करते तथा प्रवाहित विचार तरंगों में अपने सजातियों का संग्रह कर लेते हैं। एक जैसे वातावरण तथा एक सी परिस्थितियों में रहने के बावजूद दो व्यक्तियों का विकास भिन्न स्तर का हो जाता है। एक संत, ऋषि या महामानव बन जाता है, दूसरा दुष्ट, दुराचारी या नरपिशाच बन जाता है। इस अंतर का कारण ढूंढना हो तो उसकी मन स्थिति का गंभीरता पूर्वक अध्ययन, पर्यवेक्षण करना चाहिए। समाधान इस बात में मिलेगा कि उनमें किस तरह के विचार हावी थे। विचार जगत से वस्तुतः उसी के अनुरूप पोषण मिला तथा भला बुरा व्यक्तित्व ढलता गया। समष्टिगत चिंतन के अनुरूप ही युग का स्वरूप तथा प्रत्यक्ष वातावरण बनता है। तत्वदर्शियों का मत है कि इन दिनों परिस्थितियां अत्यंत विस्फोटक हो चली हैं। उसका प्रत्यक्ष कारण कुछ भी अनुमान लगाया जाए, पर परोक्ष तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण ध्वंसकारी विचार चक्र की गति एवं स्थिति का तीव्र एवं सुदृढ़ हो जाना है, जिसकी स्थूल प्रतिक्रिया निकृष्ट चिंतन तथा भ्रष्ट आचरण के रूप में सर्वत्र दिखाई पड़ रही है। युग परिवर्तन में इसी विचार चक्र को तोड़ना तथा क्षीण पड़ गए सृजन धर्मी विचार चक्र को सुदृढ़ करना व गति देना है। जिन विचारों का आवाहन किया जाएगा, उन्हीं के अनुरूप विचार जगत से अनुदान मिलेगा। इन दिनों सर्वत्र बोला बाला निषेधात्मक और विध्वंसक विचारों का हो रहा है। फलस्वरूप सूक्ष्म विचार जगत न केवल उसी के अनुरूप प्रेरणाएं संप्रेषित कर रहा है, वरन बारंबार ध्वंस की आवृत्ति पाकर अपने उस स्तर को मजबूत बना रहा है। यह संकट दूर होने के स्थान पर
और भी घनीभूत होता जा रहा है। उसे परिपोषण मानवीय चिंतन द्वारा विभिन्न अभिव्यक्तियों के माध्यम से सतत मिल भी रहा है, पर यह परिस्थितियां उलट भी सकती हैं यदि सामूहिक चिंतन को तोड़ा मरोड़ा जा सके। विचारों के आधार पर ही मानवीय व्यक्तित्व बनता है, तदनुरूप आचरण प्रस्तुत होता है, पर यह खुली छूट है कि मनुष्य किस तरह के विचारों का चयन करे। मूलतः मानव दैवीय सत्ता का अंश है, प्रकृति आसुरी तत्वों से युक्त है। सत्ता में दोनों का ही अंश एवं प्रभाव है। जिसका पलड़ा भारी होगा उधर ही मनुष्य का रुझान होगा, उसी के विचारों का चिंतन होगा तथा विचार जगत से भी उसी अनुरूप आदान प्रदान चलेगा। वस्तुतः मानव की संकल्प शक्ति में गजब का बल है। वह पतन की ओर ढकेलने वाले मन मस्तिष्क पर छाए निषेधात्मक विचारों के परिकर को एक झटके से तोड़ सकती है। यह संभव हो सके तो विचार जगत से श्रेष्ठ विचारों के आदान प्रदान का अविराम क्रम आरंभ हो सकता है, जिसके फलस्वरूप वह सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो पदार्थ जगत से भी करतलगत करना संभव नहीं हो सका है। प्रार्थना और कुछ नहीं, केवल भाव प्रवण विचार संप्रेषण है, जो श्रद्धा सक्त मन में उठते हैं और चहुओर इतर तत्वों में फैलकर तदनुरूप विचारों, भावनाओं व प्रतिक्रियाओं को समेटकर कर्ता के पास फिर से वापस आ जाते हैं। प्रार्थना द्वारा मनुष्य अपने विचारों को अपने इष्ट तक, भगवान तक प्रेषित करता है और बदले में धन्य बनता है। रेडियो प्रसारण में एक स्थान से बोले हुए शब्द आकाशीय तरंगों के माध्यम से सभी दिशाओं में दूर दूर तक फैलते हैं। जहां भी उनको सुने जाने वाले यंत्र रखे होते हैं, वहां उन्हें आसानी से सुन लिया जाता है। दूरदर्शन में भी यही होता है। एक स्थान से दृश्यों को विद्युत शक्ति के सहारे आकाश में फेंका जाता है। वे दृश्य प्रकाश तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में बिखरते हैं। उन्हें जहां भी देखे जाने वाले उपकरण लगे होते हैं, वहीं वे बटन दबाते ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। मस्तिष्क भी इसी प्रकार का एक शक्ति उत्पादक केंद्र है। यहाँ से विचार उठते हैं और वे समस्त आकाश में फैल जाते हैं, किंतु वे पकड़ में वहीं आते हैं जहां उन्हें ग्रहण किए जाने हेतु अनुकूल स्थिति होती है। अनुकूल स्थिति से तात्पर्य है पकड़ने वाले मस्तिष्क की स्थिति लगभग वैसी होनी चाहिए जैसे कि भेजने वाले की थी। दोनों के बीच समस्वरता होने पर ही आदान प्रदान का सिलसिला ठीक से चल पड़ता है। हर मस्तिष्क में भेजने और ग्रहण करने की क्षमता है। अंतर इतना ही होता है कि किन्हीं मस्तिष्कों में विचार संचालन के उपयुक्त विद्युत शक्ति कम होती है और किन्हीं में बढ़ी चढ़ी शक्ति। जिनमें सशक्त होती है वे विचार संचालन ठीक प्रकार कर पाते हैं। यदि वह धीमी हो तो भी उठने वाले विचार फैलते तो हैं, पर उनकी सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि उन्हें सुनने के इच्छुक आसानी से सुन सके। कभी कभी मनुष्य की स्थिति उत्तेजना से भरी होती है, तब वह विचार संप्रेषण भी तीव्र हो जाता है और उसे झटके के साथ अप्रत्याशित रूप से सुना जा सकता है। ऐसे झटके शोक, दुर्घटना, उत्पीड़न या आपत्ति जैसी स्थिति में होते हैं। देखा गया है कि मरण के समय या किसी दुर्घटना में फंस जाने जैसी मन स्थिति में व्यक्ति चित्कार कर अपने घनिष्ठ संबंधियों तक अपने विचार पहुंचाना चाहता है। उस समय उसकी ऊर्जा बढ़ी चढ़ी होती है, अस्तु वे विचार भी विशिष्ट स्थान तक पहुंचने में बिना किसी अड़चन के सफल हो जाते हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं सुनी गई हैं कि मरने वाले या दुर्घटनाग्रस्त किसी व्यक्ति ने अपने प्रियजन को याद किया और सुदूर बैठे उस व्यक्ति को अचानक वैसी ही अनुभूति हुई। प्रिय पात्रों के बीच में विचारों का आदान प्रदान चलता रहता है। दूर दूर रहने वाले प्रेमी जन अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं और वे अधिकतर सही अनुभूतियां होती है। मित्रता की तरह शत्रुता में भी यह गुण होता है। कारण यह है कि शत्रु का व्यक्तित्व भी मित्र की तरह ही मस्तिष्क पर छाया रहता है। पारस्परिक तादात्म्य किसी प्रकार बन जाए तो दो व्यक्तियों के बीच विचार संचालन का क्रम चल पड़ेगा। इसी परिकर में दो के स्थान पर और भी कई व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। संसार के अगणित स्थानों पर रेडियो व टेलीविजन प्रसारण यंत्र लगे हैं। वे अपनी कुछ न कुछ बात लगातार कहते रहते हैं। इन्हें सुनने के लिए तनिक अधिक सशक्त ग्रहण यंत्र या ट्रांजिस्टर क्रिस्टल चाहिए। रेडियो टेलीविजन में यह विशेषता है
कि प्रसारण के लिए बहुमूल्य यंत्र और अधिक बड़ी शक्ति की बिजली चाहिए। निकटवर्ती होने पर वही कार्य कम शक्ति से भी चल पड़ता है, किंतु उसकी प्रसारण शक्ति न्यून होती है। विचारों के संप्रेषण में भी यही बात है। किसी के भेजे हुए विचार तो आकस्मिक स्मृति के रूप के अलावा स्वप्न में तंद्रित स्थिति में भी अपनी झलक दिखा जाते हैं, किंतु लंबा संप्रेषण तभी संभव है जब प्रेरक का मन क्षेत्र और अधिक सामर्थ्यवान हो जाए और जिसे कुछ बताना है उसका ध्यान अन्यत्र लगा होने पर उसे रोककर अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए सहयोगी बना लिया जाए। आरंभ में यह वैयक्तिक विचार संचरण समग्र एवं निर्दोष नहीं होता। उससे कुछ बातें प्रेषित तो होती हैं, पर कुछ गृहीता के निज की कल्पनाएं भी मिल जाती हैं। इस प्रकार बात आधी अधूरी रह जाती है, पर यह अभ्यास जारी रखा जाए, संप्रेषण का समय नियत रखा जाए, दोनों पक्ष उसकी तैयारी में संकल्प पूर्वक बैठे तो उस प्रक्रिया में रहने वाली त्रुटियां घटती जाएंगी और सफलता बढ़ती जाएगी। यह व्यक्तिगत विचार संप्रेषण की बात हुई। इससे रेडियो टेलीविजन का काम बिना किसी यंत्र की सहायता के हो सकता है। व्यक्तिगत विचार विनिमय में प्रायः निजी बातें रहती हैं, किंतु परमार्थिक विचारणाओं का घेरा विशेष रूप से बनाया जा सकता है। इसे एक प्रकार के विचारों का एक प्रभामंडल या आइडियोस्फीयर कहा जा सकता है। जिस प्रकार सत्संग, गोष्ठी या सभा इत्यादि में एक वक्ता उस परिकर में उपस्थित अनेक लोगों को अपनी बात सुना सकता है, वैसा ही प्रयोग आदर्शवादी परामर्श के लिए नियमित व्यवस्था बनाकर किया जा सकता है। समर्थ आत्मविज्ञानी नियत समय पर नियमित रूप से अपने शिष्यों को परामर्श देते रहते हैं। अरुणाचल में महर्षि रमण जिन दिनों मौन रहते थे, उन दिनों भी उनका मौन सत्संग चलता था। वे मौन स्थिति में ही अपनी परापश्यंती वाणी द्वारा प्रवचन करते थे। उपस्थित जन उस सूक्ष्म कथन की प्रतिध्वनि अपनी अपनी अंतःचेतना में श्रवण किया करते थे। परस्पर पूछने पर बात एक ही मिलती थी कि सबने क्या सुना, किस क्रम से, किन किन प्रमाणों को उद्धरण सहित सुना। इस प्रकार का लाभ पहुंचाने में अन्य साधक भी निष्णात हो सकते हैं। कुविचारों का क्षेत्र बहुत बड़ा और अपेक्षाकृत अधिक सशक्त है। वे अनायास ही दुर्बल मन वालों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप ढाल लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति सहज ही अपना काम करती रहती है, ऊपर से गिरने वाले को लपक कर नीचे खींच लेती है। पानी ढलान की दिशा में अनायास ही बहने लगता है। इसी प्रकार कुविचार दुर्बल मस्तिष्क वालों पर अपना शासन सहज ही स्थापित कर लेते हैं। सत्संग और कुसंग के बारे में उनका प्रभाव वर्णित करते हुए मनुष्यों ने बहुत कुछ कहा है। उन्हें जिस प्रकार के वातावरण में रहना पड़ता है, वे अनायास ही उस माहौल में ढलने लगते हैं। ऋषियों के आश्रम के समीपवर्ती क्षेत्र में सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। कारण इतना भर था कि प्राणवान तपस्वियों की आत्म प्रेरणा उस क्षेत्र के पशु पक्षियों तक को प्रभावित करती थी और वे अपना स्वाभाविक वैर भाव भूल जाते थे। स्वभाव के विपरीत स्नेह सौजन्य के साथ रहने लगते थे। यह प्रयोग मनुष्यों पर भी हो सकता है। कई सामर्थ्यवान अध्यात्मवेता विपरीत विचार वालों को अपने प्रभाव से प्रभावित करके अपने ढांचे में ढाल सके हैं। आसुरी प्रवृत्ति वालों का प्रभाव और भी अधिक बढ़ा चढ़ा रहता है। दुर्गुणी, दुर्व्यसनी और अनाचारी अपने समीपवर्ती लोगों में अनेकों को अपनी कुटेव लगा देते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ विशेष कहना समझना नहीं पड़ता। बुरे लोग बुरे प्रयोजन के लिए ढुलमुल मन वालों को सहज ही अपनी ओर खींच लेते हैं, परंतु कुटेवे छुड़ाने के लिए तथा आदर्शों में प्रवृत्त करने के लिए अधिक बढ़ी चढ़ी सामर्थ्य चाहिए। वह उन्हीं में उत्पन्न होती है जिनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार ऊंचे दर्जे का होता है, वह जिनकी प्राण विद्युत साधना प्रयोगों द्वारा बढ़ाकर ऊंची स्थिति में पहुंचाई गई होती है। सत्संग का महत्व मात्र इसलिए नहीं है कि वहां सुनने को सत परामर्श मिलता है, वरन इस दृष्टि से भी है कि वहां उपस्थित जनों में से जो ज्यादा प्रतिभावान होते हैं, वे अपनी तेजस्विता से समीपवर्ती क्षेत्र पर भी प्रभाव छोड़ते हैं और अपने मानस के अनुरूप उपस्थित लोगों का भी मानस बनाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुसंग से दूर रहने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि वे भले ही अपनी प्रत्यक्ष वाणी से कुछ न कहें, परंतु उनका सूक्ष्म प्रभाव काम करने लगता है और जो भी उनसे प्रभावित होते हैं उन्हें अपनी रीति नीति का अनुकरण करने के लिए सहमत कर लेता है। इतनी प्रचंड है विचारों की शक्ति।
आत्मशक्ति द्वारा वार्तालाप। पाश्चात्य मनीषी श्रीमती अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने अपने संस्मरण में लिखा है, तिब्बत के लामा योगियों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के निमित्त एक बार मैं उस सीमा प्रांत में पहुंची जो अब जेचुएन और कांसू नाम चीनी प्रांतों में मिला लिया गया है। तागन में कुंका दर्रे तक 6 अन्य यात्री भी हमारे साथ थे, क्योंकि वहां घना जंगल था और तिब्बती डाकुओं का बड़ा डर था। हम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए अन्य साथियों को हमारे ऊपर बड़ा भरोसा था। इन यात्रियों में 5 तो चीनी व्यापारी थे, छठा वोनपो न्योग्स्पा था। इसके बाल इतने लंबे थे कि सिर पर पगड़ी की तरह बंध जाते थे। इस तांत्रिक को अपना साथी पाकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं तो तिब्बत की आध्यात्मिक खोजों के लिए ही यात्रा कर रही थी। मैंने उसको सुस्वादु भोजन कराना आरंभ किया और अपने निकट संपर्क में लाने के लिए उससे वार्तालाप का क्रम बढ़ाया। बातचीत करने पर पता चला कि वह अपने गुरु वोनपो के पास उनके बड़े भारी दौथाओ यानी अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। यह अनुष्ठान किसी बलवान प्रेतात्मा को वश में करने के लिए किया जा रहा था। मेरी उत्कंठा बढ़ी और मैंने चाहा कि मैं भी उसके गुरु का अनुष्ठान देखूं, पर उसने स्पष्ट कह दिया कि यह असंभव है, आप उनके अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो सकती। फिर भी मैंने अपने प्रयत्नों को नहीं छोड़ा और निश्चय किया कि इसके साथ अवश्य जाऊंगी। मैंने अपने नौकरों को होशियार कर दिया कि इस पर गुप्त दृष्टि रखना, कहीं भाग न जाए। हमें इसी के पीछे पीछे चलना है। न जाने कैसे वह न्योग्स्पा हमारी चालाकी को ताड़ गया। उसने मुझसे नम्रतापूर्वक सरल स्वभाव से कहा, मैं किसी कपट के कारण आपको वहां जाने से नहीं रोक रहा। वहां बाहर के आदमियों का जाना वास्तव में ही वर्जित है। न मानने से गुरु के कार्य में विघ्न पड़ेगा और आपको भी हानि उठानी पड़ेगी। मैंने आपके आगमन और इच्छा की सूचना आत्मशक्ति के द्वारा गुरु जी को दे दी है। यदि वे उचित समझेंगे तो आपको स्वयं बुला लेंगे। उसके कथन पर मुझे विश्वास न हुआ और सोचती थी, कई बार ये शिष्य लोग झूठ बोलते हैं, वैसे ही शायद यह भी कह रहा होगा। मैं चुप हो गई, पर अपने इरादे में जरा भी परिवर्तन नहीं किया। दर्रा पार करने के पश्चात डाकुओं का खतरा कम हो गया था, इसलिए चीनी व्यापारी तो हमारा साथ छोड़कर अपने इच्छित स्थानों को चले गए। अब उनमें से एक न्योग्स्पा ही हमारे साथ था। आगे की यात्रा करते हुए हम लोग चले जा रहे थे। हमने देखा कि 6 घुड़सवार तेजी से हमारी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। वे मेरे सामने आकर ठहर गए और मक्खन आदि का कुछ प्रसाद देकर बोले कि आचार्य वोनपो न्योग्स्पा ने हमें आपके पास संदेश देने भेजा है कि कीलीखोर अर्थात तंत्रवेदी के निकट केवल दीक्षित शिष्य ही जा सकते हैं। आप अपना विचार छोड़कर इस समय वापस ही चली जाएं। मैंने उनकी बात मान ली और वापस लौट आई। तब मैंने जाना कि सचमुच ये लोग आत्मशक्ति द्वारा समाचार कहने और सुनने की क्रिया को जानते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। सभी को प्रणाम। वाग्वे अर्थात शब्द विचार भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।